श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिले में नरमा कपास की फसल बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी है। नरमा व कपास की फसल बर्बाद होने के पीछे कारण बड़ी मात्रा में गुलाबी सुंडी आना है व बेमौसम बरसात और तूफान से अतिवृष्टि के कारण है, जिसके कारण नरमा कपास की फसल बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इसी को लेकर आज राजधानी जयपुर में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ के किसानों ने धरना दिया। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ तीनों जिलों का नरमा पट्टी है, पूरा नरमा खत्म हो गया। पहले गुलाबी सुंडी ने नुकसान किया, उसके बाद अतिवृष्टि और तेज हवाओं से, तेज तूफान के कारण नरमे की जड़ें हिल गई और जो ऊपर फाल लगा हुआ था वो सारा खत्म हो गया। ये पोजीशन होगी नरमे की चुगाई करने के लिए कोई मजदूर जाके राजी नहीं है, क्योंकि मजदूर को सारे दिन में 5 किलो 7 किलो चुगाई होती है, इसलिए। और हमारी ये कमर्शियल क्रॉप है और गंगानगर के किसान ने आज तक कभी मूंग और ग्वार का मुआवजा नहीं मांगा, क्योंकि वो हमारी सहायक खेती हैं, ये हमारी मुख्य खेती है और इसमें 15,000 रुपये तक हम खर्च कर चुके हैं और सरकार को लगातार चेता रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। आज 30 दिन हो गए लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। तो सरकार को जगाने के लिए आज गंगानगर से किसान चलकर आए हैं और अभी आने वाले समय में कुछ सख्त एक्शन लेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 20,000 रुपये प्रति बीघा किसान को मुआवजा मिले और 2,000 रुपये मजदूर को मजदूरी मिले, क्योंकि मजदूर को भी उम्मीद थी सीजन आया है और मैं चुकाई करूंगा और 7-8 हज़ार रुपये प्रति बीघा मजदूर की मजदूरी बननी थी। तो इसलिए किसान के मजदूर की बाजू पकड़े सरकार और इनको मुख्य पैकेज देके, विशेष पैकेज देके राहत प्रदान करें। मुआवजे को लेकर जिला कलेक्टर भी, गंगानगर अनूपगढ़ नया जिला बन गया, वो भी जिला कलेक्टर दौरे कर रहे हैं किसानों के साथ और उनके खेत में भी जा रहे हैं, तो वो कुछ आश्वासन नहीं दे रहा। दौरे जरूर कर रहे हैं लेकिन दौरे भी हमने करने लगाए हैं, अपने आप दौरे नहीं हुए। उनकी तरफ से राजस्थान के प्रभारी हैं, हमारे पास हमारे साथियों का मैसेज गया था कि हमारे 3 जिलों के अंदर बहुत तेज़ हवाओं की वजह से और गुलाबी सुंडी की वजह से बिल्कुल नरमा बर्बाद होगी। इसको लेकर के हम पंजाब या राजस्थान सरकार को बार बार चेताने के बाद सरकार हमारी बात सुन नहीं रही, इसलिए हम जयपुर जा रहे हैं। तो हमने कहा आप जयपुर चलिए, हम भी आ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। देश के अंदर कहा जाता है कि ये देश किसानों का है, कृषि प्रधान देश, मगर खेती के अंदर जहाँ भी समस्या आती है अपने आप कोई भी सरकार संज्ञान नहीं लेती। अगर कोई किसानों का संगठन है या किसान अपनी मर्जी से संगठन बना करके कहीं पर आवाज़ उठाते हैं तो 10 पैसे का कहीं कोई मुआवजा वगैरह मिल जाता है, और अगर कहीं पर किसान दब जाता है, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाता, वहीं पर बीमा कंपनियों द्वारा या प्राकृतिक आपदा राहत को उसके अधिकारियों द्वारा किसान को प्रताड़ित किया जाता है। कोई सहायता नहीं की जाती, दिखावा मात्र जरूर किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा, आपने पूरे उत्तर भारत में बाढ़ आई और प्राकृतिक आपदा राहत को उसका सेंटर से बहुत सा पैसा गया कि तुरंत राहत दीजिए। 1 बोतल पानी की नहीं दी किसी को, 1 दिन का भी लंगर या रोटी नहीं दी किसी ने। पैसा सरकारों ने दे दिया, पता नहीं कौन खा गया। किसानों ने अपना भाईचारा निभाते हुए पशुओं को बचाया, किसानों ने ही डूबते लोगों को बचाया, किसानों ने ही उनको लंगर खाने का इंतजाम किया, किसानों ने पानी का इंतजाम किया, किसानों ने दवाइयों का इंतजाम किया। यानी ये देश जब आज़ाद हुआ तो हमारा एक सपना था कि हम ये वेलफेयर स्टेट होगा, यहाँ पर हर गरीब आदमी की आवाज़ सुनी जाएगी, मगर आज ये देश बिल्कुल गलत हाथों में चला गया है। यहाँ गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए किसानों के संगठनों द्वारा, मजदूरों के संगठनों द्वारा बार बार सड़कों पे आना पड़ता है। मेरी भी राजस्थान सरकार से प्रार्थना है, इसको हल्के में ना ले है। और एक तरीके से फ़िलहाल कपास की खेती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सर क्या रहा है आपको कि सरकार आपकी मदद करेगी? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ तीनों जिलों में कपास की खेती पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम सरकार से मांग रखते हैं, देखो किसान का जो नुकसान हुआ है, किसान किससे मांगे? हमारी जो मालिक है वो तो सरकार ही है ना, सरकार से ही हमें उम्मीद है। हम सरकार से मांग रहे हैं और सरकार दे या ना दे
ये सरकार का काम है। अगर सरकार देगी तो हम उसका धन्यवाद करेंगे, अगर सरकार नहीं देगी तो हम उसका विरोध अपने तरीके से आगे भी करते रहेंगे।